हर एक पल मुझे याद है। स्कूल में छुप छुप के जाना, टीचर से मार खाना, सभी कुछ याद है मुझे। मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं तुम्हें याद नहीं आता? बिल्कुल याद आते हो। सोचती हूँ कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो तुम? 20 लाख, कुछ ज्यादा नहीं है। शेचन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। 20 सालों से पसंद करती आई हूँ। माफ कर देना। हाँ, तुम्हें परेशान कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, जरूरी कॉल है। हेलो सचिन, तुम्हें अभी खुशी के पास जाना होगा। शायद सीजी किसी मुसीबत में है। तो तुमने कल मुझे उस जगह पर बुलवाया और मेरी फोटोज खींची ताकि मुझे धमकाकर पैसे मांग सको। तुम्हारी तस्वीर वायरल हो जाए यही चाहती हो क्या? जिसे मन करे भेज दो। तुम्हारे बैग में क्या है? छोड़ो छोड़ो मेरा बैग। तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? छोड़ो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम आ गए? सॉरी, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं। ये लीजिए मैम। मुझे बस तुमसे थैंक्स कहना था। थैंक यू। किस लिए? मम्मी की लॉन्ड्री स्टोर के लिए। मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं किया। महीने का किराया आधा हो गया है और एडवांस भी लौटा दिया हमें। हमारे लिए तो इतना ही काफी है। मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं किया? हाँ, मैंने स्टोर के ऑनर का पता करवाया था जब मिस लिन ने स्टोर के बारे में बताया तो, लेकिन वो पहले ही किसी और को बेच चुका था। किसी और को? हाँ। मुझे शायद गलतफहमी हो गई, पर तुमने इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। वो जगह तो इतनी पुरानी और बेकार सी है, उसे कौन खरीद सकता है? एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। यिनसिचिन? मैं बस इतना ही कर सकता था। ये ठीक नहीं रहेगा। लग रहा है जैसे एहसान जता रहा हूँ। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। ये थोड़ा अजीब लगेगा। तुम क्यों आई हो यहाँ? दादी ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। ओके, रख दो यहाँ। क्या बात है? हाँ? कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं। नहीं? हाँ, मैं चलती हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहती? नहीं, कुछ नहीं। बताओ, आज कहाँ कहाँ गई थी और तुम किन किन से मिली? सुबह 7 बजे उठी थी मैं, फिर नहाई, तैयार होकर नाश्ता किया दादी के साथ, फिर कुछ जरूरी काम निपटाए, 12 बजे लंच किया। उसके बाद वक्त का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। बस और कुछ नहीं? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो तुम जानना चाहती हो, या फिर ऐसा कुछ जो तुम समझ ना सकी हो? मैं क्या नहीं समझी? फोन में तो चार्जर है तुम्हारा। तुम्हें कोई कॉल भी नहीं आई थी? कॉल तो आई थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज फोन नहीं किया था?
किया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने आज खाने में क्या खाया और मुझे सर्दी तो नहीं लग रही, लेकिन क्यों पूछ रहे हो ये सब? निकलो यहाँ से, जाओ। लेकिन एक अजीब सी बात जरूर हुई है। एक बहुत ही बेवकूफ आदमी ने मेरी मम्मी का वो पुराना और बेकार सा स्टोर खरीद लिया है। बेवकूफ कहा तुमने? हाँ, और उसकी वजह? बहुत ही बेवकूफ है। वो तुम तो नहीं हो ना? तुम जानती हो ना, मेरे ख्याल से वो जगह बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। वहाँ सबवे और बहुत सारी दुकानें भी हैं। अच्छा होगा वो लोग वहाँ कुछ कमर्शियल कुछ बना दे तो। और हाँ, तुम्हारी मम्मी का स्टोर भी वही है क्या? अच्छा, तो तुम मुझसे वो सब सवाल ये बताने के लिए पूछ रहे थे? थैंक यू बॉस युनचिचिन। तो क्या हो गया? मुझे वो सूप पीना है। पी लीजिए। क्या तुम ये काम नहीं कर सकती? खुद पिला दो मुझे अपने हाथों से। हाँ, छोड़ दो, मैं खुद पी लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा गर्म है। आज रात भी आपको किताब पढ़कर सुला दूं मैं? हाँ, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। क्या बहुत दर्द हो रहा है? तुम्हें मार के देख लूं, मैं ट्राई कर लूं? अच्छा, माफ कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इसके बदले में 1 महीने तक किताब पढ़ के सुनाऊंगी आपको। ये काफी नहीं है, कम से कम 2 महीने तक। अच्छा, 2 महीने तक मंजूर है मुझे। लेकिन तुम आधी रात को सोने की बजाय मेरे आसपास क्यों मंडरा रहे थे? मुझे लगा कि तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने की ये तुम कोशिश कर खुद रहा कह रहे हो, मैंने नहीं कहा। हूं? गूज़ी, क्या तुम खुद को एक होर की परी समझती हो? क्या कर रही हो? लड़की से ऐसे बात नहीं करते। ऐसा क्या कहा मैंने? देख रही हो ना, मुझे चोट लगी है। कहाँ जा रही हो? पेन किलर लेने जा रही हूँ। वो सॉन्ग ले आएंगी, तुम यहीं रुको। इतना बड़ा आदमी है और जरा बर्दाश्त नहीं होता। अपने ही मन में क्या बड़बड़ा रही हो? बहुत ही लड़ाकू और चिड़चिड़ा है, हर वक्त लड़ता रहता है। जेजिन, जीजी, तुम यहाँ? तुम भूल गए क्या? तुमने ही तो मुझे कहा था यूनिफॉर्म डिजाइन करने को। 3 सेट डिजाइन किए, दिखाने आई थी। आओ बैठो।
थैंक यू। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कैसे यूनिफॉर्म चाहिए, इसीलिए 3 डिजाइन बनाए हैं, कोई एक अच्छे पसंद हैं। कर लो। तीनों चाहिए। तीनों चाहिए? जिजन, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन ऐसा मत समझो, ये तीनों डिज़ाइन ही बहुत अच्छे हैं और इनमें से एक पसंद करना बहुत मुश्किल है। और वैसे तुम बता रही थी कि तुम ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहती थी। मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर जब ठीक तरह से सोचा तो ख्याल आया कि मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे ही नहीं है और ना ही लोग हैं जो मेरे साथ काम करें। हमारी कंपनी ने एक सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है ताकि दुकानदारों को मदद की जा सके। हम उन्हें पैसे देंगे और बदले में हमें क्रिएटिव प्रोडक्ट्स देंगे, और मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब पता नहीं तुम इसके लिए राजी होती हो या नहीं। जिजन, तुम्हारी कंपनी की ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाई गई हो। मैं अभी तुम्हें साइन अप करवाता हूँ। थैंक यू जिजन, लेकिन शायद अभी नहीं कर पाऊंगी ये। ओह अच्छा, चलो ठीक है, जब तुम डिसाइड कर लोगी तो मुझे बता देना। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। और तुम्हें तीनों डिजाइन पसंद आए हैं तो मुझे तुरंत काम शुरू करना होगा। ठीक है। हेलो। खुशी, मैं हूँ। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। जो भी बात है फोन पर कह दो। नहीं, मुझे फेस टू फेस बात करनी है। मैसेज करूंगा, तुम आ जाना। ओके बाय। मेरी बात सुनो। गुजी जी, इस तरह दबे पाँव क्यों आते हो तुम? डरा दिया मुझे। आई थिंक तुम कुछ छुपा रही हो इसलिए घबरा गई। मैं तो बस टाई लेने आया था। अगर तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो तो जो शर्ट तुमने हाथ में ली है उससे ये वाली टाई मैच करेगी। ये वाली? शुक्रिया। तो तुम सच में किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो? मुझे इससे क्या, जाते रहो। तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब तो तुमने शादी कर ली है, अगर किसी ने हमें अकेले खाना खाते हुए देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये रेस्टोरेंट थोड़ा प्राइवेट सा है तो मैं यही बुकिंग करवा ली। चलो ऑर्डर करते हैं। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी। तो बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सारी तैयारियां तो समझो हो ही गई है और डेकोरेशन वगैरह भी लगभग हो ही गई है। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम जल्द ही इसे खोल ही देंगे। ओपनिंग के दिन तुम्हें जरूर आना है। ठीक है। अब अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू Your लेना order, चाहती हूँ। वैसे पहले से ही बहुत सारे मीडिया वाले तुम्हारे इंटरव्यू ले चुके हैं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस होता है। लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती की वजह से सच में झूठ की मिलावट नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैं उस तरह की बिजनेस वुमन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपना फैशन स्टूडियो चलाती हूँ और तुम्हें इंटरव्यू कॉलम दिखाती हूँ। ये देखो। शिचन, अगर उस दिन एलेक्स की पार्टी में मैं साथ जाती तो सब कुछ कितना अलग होता। मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा होती। इस दुनिया में अगर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पछतावे के बाद कुछ बदला जा सकता तो नसीब जैसी कोई चीज ना होती। क्या खाओगी? आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं ये ऑर्डर करती हूँ। तो तुम आ गई। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं ही गलत था। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी। सुन रही हूँ मैं, कहो जो कहना है। मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, गलत किया मैंने।
जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मगर मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मगर मैं तुम्हें चाहता हूं। तब मेरे पास ना कोई घर थी ना गाड़ी था। कैसे रहता तुम्हारे साथ? आज मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, तो अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है? अभी भी तुम मुझे ताने मार रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। जानते हो, आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं। कितने अच्छे थे ना वो दिन। कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। जो भी पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, वो हर एक पल मुझे याद है। स्कूल में छुप छुप के जाना, टीचर से मार खाना, सभी कुछ याद है मुझे। मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं तुम्हें याद नहीं आता? बिल्कुल याद आते हो। सोचती हूँ कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। ये क्या कह रही हो तुम ऐसा नहीं सोच सकती। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। हाँ, हुआ है मेरा वजन कम, और ये हुआ है मेरे पति यिन शिचिन की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने वजन कम किया है ताकि उसके बराबर में खड़ी हूँ तो अच्छी लगूं मैं। शक्ल और सूरत से अच्छा होने के साथ साथ वो दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। एक लड़की जैसे लड़के का सपना देखती है, बिल्कुल वैसा लड़का है वो। हर तरह से परफेक्ट और आइडियल है। अपनी तुलना उससे करने की कोशिश भी मत करना। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उस जैसा इंसान मेरा पति है। उससे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि किसी की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ सकते हैं। मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा खूबसूरत है वो। लड़कियाँ उस पर जान देने के लिए तैयार है। तो मुझे तो वजन कम करना ही था। इतने अच्छे आदमी से शादी करने के बाद। मुझे पता है तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये सब जलाने के लिए बोल रही हो ना मुझे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। किसी की खूबसूरती पर मरने वाली नहीं हूँ मैं। तो अब थोड़ी सी बात यिन शिचिन की काबिलियत और इंसानियत पर करते हैं। देखो, वो वाई मॉल का मालिक है, यिन ग्रुप भी उसी का है। लेकिन ये दोनों तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ना। वो रोज पढ़ता है, इतना ज्यादा काम करता है, इनके साथ साथ कई भाषाएं बोलता है। जानता हूँ बहुत कामयाब इंसान है वो। मगर क्या तुम्हारे लिए उसके पास वक्त है? जो तुम्हें चाहिए वो दे सकता है तुम्हें? सच कहूँ तो यिन शिचिन से मिलने से पहले मुझे लगता था कि फिल्मों और ड्रामों में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच नहीं होता। लेकिन उसके साथ रहने के बाद अंदाजा हुआ कि प्यार सच है। वो इतना प्यार करता है, अगर मैं सो जाऊँ तो वो मुझे सारी रात देखता रहता है। वो सूप भी मेरे बगैर नहीं शिचिन, पीता। उसको मैं मेरे जरा बिना वॉशरूम नींद भी होकर नहीं आती। बल्कि सच कहूँ तो जब तक मैं उसे किताब पढ़कर ना सुनाऊं, वो सो ही नहीं पाता। मेरी आवाज उसके कानों में रस घोल देती है। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो वो सो नहीं पाता। मुझे मनाकर ही सांस लेता है। दादी के सामने मेरा साथ देता है। अब तो तुम समझ गए हो ना। ये सब जानने के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। समझ गए? जीजी रुको। जीजी मेरी बात सुनो। जाओ फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता है। आखिर वो क्या करना चाहता है? वो तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। तुम ही हो जो उसकी बातों में आ जाती हो। अगर मैं होती तो मैं उसका जीना मुश्किल कर देती। लेकिन अब वो तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता है? जेलस हो गया है क्या? उसका दिमाग तो ठीक है। वो अपने आप को समझता क्या है जो यिन शिचिन से बराबरी करने चला है? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर वो करना क्या चाहता है? वो मुझसे बाहर इसलिए मिला ताकि हमारे मिलने का सबूत इकट्ठा कर सके और बाद में मुझे ब्लैकमेल करे। उसके हाथ कुछ लग तो नहीं गया? तुम्हें पता है कि मैं मिसेस यिन हूँ। मुझे उसकी बातों पर शक तब हुआ जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि हम रेस्टोरेंट के जिस जगह पर बैठे हुए थे उस जगह को रेस्टोरेंट के किसी भी हिस्से से देखा जा सकता था। इसका मतलब है तुम्हारे साथ उसकी मुलाकात उसने रिकॉर्ड कर लिया है। परेशान मत हो, इस मुसीबत से यिन शिचिन की वजह से बची। मैं उसके लिए रोज रात किताब पढ़ती हूँ और रिकॉर्ड भी करती हूँ, इसलिए रिकॉर्डर मेरे पास रहता है। हमारी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तुम तो बहुत ही चालाक लड़की हो यार। चलो मुझे भी सुनाओ। तो मैंने सारी बातें खुद ही बता दी। मेरे ख्याल से हमें दोबारा मिलना चाहिए। कौन है? क्या हुआ है? गूजी जी जरा अंदर आना, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं बस अभी आती हूँ। जी कहिए, क्या जरूरी काम है कोई? पति हूं मैं तुम्हारा।
आपने कहा कि आपको जरूरी काम है मुझसे। मैं सोने जा रहा हूँ। आपके लिए क्या कर सकती हूँ अगर सोने जा रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे नींद नहीं आती। बहुत सी चीजें तुम्हें खुद समझनी चाहिए, ठीक है? और हाँ, बार बार मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, ये बात तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। ठीक कहा। उसने कभी अपनी माँ से झूठ बोलना नहीं सीखा था, और वो ये बात भी जानती थी कि अगर उसे कभी झूठ बोलना पड़ गया तो वो आसानी से पकड़ी जाएगी। ये चैप्टर तुम सुना चुकी हो, ये छोड़ दो, दूसरा कोई चैप्टर पढ़ के सुनाओ मुझे। आपको तो बस नींद से मतलब है ना, तो कोई भी पढ़ दूं, क्या फर्क पड़ता है? जॉब है ना, सीरियस बन के करो। काम चोरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जो हुक्म। उस आदमी को अपनी बीवी के मजबूत किरदार का अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि पैसे देखकर वो बहक जाएगी या कोई भी उसे लालच देकर जादुई दुनिया में ले जाएगा, जहां उसकी सपनों की दुनिया के मुताबिक नौकर चाकर आसपास होंगे। लेकिन ये वो सपना नहीं था जो उसकी बीवी देखती थी। ये तो बस उस आदमी की सोच थी। क्यों देख रहे हो ऐसे मुझे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। मेरी बीवी होने के बावजूद भी तुम छिप छिप के गैर मर्दों से मिलती फिरती हो। प्राइवेट मीटिंग्स। यिनशिचिन, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करने जाऊंगा? इत्तेफाक से मैंने तुम्हें वहां देख लिया। क्या तुमने मेरी सारी बातें भी सुन ली? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? वैसे क्या बातें की तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बातें नहीं की मैंने। तुमने जो जरूरी काम के लिए मुझे बुलाया था, तुम्हें यही पूछना था मुझसे? जलन हो रही है? जलन और मुझे? गुजीजी, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बल्कि घर पर भी यही किरदार निभाना, और तुम्हें सिर्फ घर के बाहर ही बीवी बनकर नहीं रहना, वरना तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। तो क्या मेरी सोच को भी कंट्रोल करोगे? तुम्हारे छोटे दिमाग के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना कह रहा हूं कि नुकसान तुम्हारा होगा। तुम फिर से पैसों को बीच में ले आए? यिनशिचिन, तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं कभी किसी को खुद से हमदर्दी करने को नहीं कहता हूं, और ना ही कभी खुद किसी से हमदर्दी करता हूं। आज रात मैं स्टडी में रहूंगा, तब तक अकेले में थोड़ा सोच लो तुम। बदमाश कहीं के। यिनशिचिन, तुम बहुत ही बेरहम इंसान हो। मम्मा, मेरे खिलौने कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने फिकवा दिया था। लेकिन वो मुझे पसंद थे ना। मैं अभी जाकर कहता हूँ वो ढूंढ कर लाए। तो क्या वो तुम्हारे लिए सारे खिलौने वापस लेकर आएंगी? ठीक है, कल से उनकी भी छुट्टी। लेकिन वो ऐसे नहीं करना चाहती थी। जैन, एक बात याद रखना, लगाव बहुत ही बेकार चीज है। किसी से भी लगाव तुम्हारे फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए आज से तुम्हें सबसे बेहतरीन बनना है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यिनशिचिन हो। तुम्हारा मकसद सबको जीतना होना चाहिए। इसलिए तुम्हें खुद पर बस ध्यान देना है। जो चीजें और इंसान तुम्हें पसंद है, उनसे दूरी बनाए रखना।
बुक छप गई है और 17 को रिलीज होने वाली है। पब्लिशर्स चाहते हैं कि इस पर आपका साइन होना चाहिए, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। इस पेंटर की एक किताब भी जल्द पब्लिश होने वाली है। काश मुझे वो किताब उसके साइन के साथ मिल जाए और काश मैं उसे अपनी आंखों से करीब से देख सकूं। उनसे कहो कि मैं बुक साइनिंग इवेंट जरूर अटेंड करूंगा ठीक है, और मेरे लिए एक मास्क भी तैयार करो। ओके फाइन। गुड मॉर्निंग। सिचैन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी अभी नई नई शादी है और तुम स्टडी में सोते हो। तुम्हें जीजी की फीलिंग्स की परवाह भी है? कितने लापरवाह हो तुम। ये क्या है? बुक रिकॉर्ड की थी, सुन लेना। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, लेकिन दादी मेरा पेट भर गया है, मैं चलती हूँ। अरे दादी माँ, मैं भी चलता हूँ। सिचैन। दादी, आज इन दोनों का मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और हैरानी की बात है कि ये दोनों अलग अलग सोते हैं। बात सुनो, आज किसी ताले वाले को बुलवाओ। लेकिन दादी, उसे क्यों बुलाना है? जुड़वाने के लिए नहीं, लगवाने के लिए। सुबह 8 बजे आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है, जिसमें आप अगले क्वार्टर के लिए कंपनी की मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। ठीक 12 बजे आपका लंच है जिंगसन के जेंग लेंजन के साथ। फिर शाम के 7 बजे मिस्टर एनशेवे की नई कंपनी के उद्घाटन में जाना है। जो मैंने कहा था उसका क्या हुआ? ये है जाओजीगांग की प्रोफाइल। वैसे देखने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन काफी उधार है इसके ऊपर। वो जरूर कोई और रास्ता अपनाएगा। गुजीजी दोबारा बेवकूफ बन सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेवकूफ है। अगर मिस गुजीजी बेवकूफ है भी, इतना भी कम अकल नहीं जितना आप समझते हैं। मेरे बंदे 24 घंटे जीजी की हिफाजत कर रहे हैं और साथ में वो जाओजियान पर नजर भी रख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? उसका दिमाग ठिकाने पे रहता नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। ओह, तुम्हें कोई और काम नहीं है? वैसे आपका चेहरा देखने लायक है। 1000 से ज्यादा पीसेस है स्टॉक में। अरे ये नई प्रोडक्ट भी अच्छी बिक रही है। जाओजीगोंग, इसकी इतनी हिम्मत, ये अभी भी मिलना चाहता है। ये क्या चाहता है? मुझे मालूम है क्या चाहता है। जाहिर है पैसे चाहिए। चलो, अरे क्या करने वाली हो? पुलिस के पास चलो। इसको तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगी। बस, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर अभी पुलिस को बता दिया तो वो अलर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करे? मेरे ख्याल से मुझे उससे मिलना चाहिए, वरना यूं ही धमकाता रहेगा। मुझे परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जोया, जब मैं उससे मिलने जाऊंगी तो तुम उस जगह से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर खड़ी रहना, ताकि अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो तुम मुझे बचा सको। हाँ। जीवे, शीचन, तुम आ गए? मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। अब मेहमान तो सब चले गए, कंपनी में भी कोई नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही दिखाती हूँ, चले? हाँ। यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ कोई नहीं है। दोबारा फोटो तो नहीं खिंचवाना चाहोगी ना? ठीक कहा। क्या चाहते हो तुम? 20 लाख, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर तुम मुझे दे देती हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, और शायद तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी कि इन तस्वीरों की वजह से रिश्ता टूट जाए। तुम्हारे साथ मैं दुनिया तो नहीं देख सकती, लेकिन कोशिश करूंगी घूमने की। फिर तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। ये अभी तक है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल, मैंने संभाल कर रखी है। पहला गिफ्ट दिया था ये तुमने मुझे, तो भला कैसे संभाल के न रखती? पुरानी यादें संभाल कर रखना मेरी आदत है। ये कब दी थी मैंने? जब मैं 5 साल का था, या फिर? देखा जाए तो 20 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम दोनों की उम्र 100 साल तक हो जाए तो हम दोनों जिंदगी का 5वां हिस्सा साथ गुजार चुके होंगे। फिर तो हमें खुश होना चाहिए कि अभी 4 हिस्से बाकी हैं। सही कहा।
शिचन, मैं हमेशा से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। आज से पहले मुझे जिंदगी में कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ है कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ एलेक्स के पार्टी में नहीं गई। अगर चली जाती तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ ही होती और सब कुछ अलग होता। शिचन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, 20 सालों से पसंद करती आई हूँ। शिवी, कोई बात नहीं, बहुत अरसे से ये बात दिल में दबी थी मेरी, आज तुम्हें बता दी। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाती। माफ कर देना, हाँ, तुम्हें परेशान कर दिया मैंने। कोई बात नहीं। जरूरी कॉल है। हेलो सचिन, तुम्हें अभी खुशी के पास जाना होगा, शायद सीजी किसी मुसीबत में है। तो तुमने कल मुझे उस जगह पर बुलवाया और मेरी फोटोज खींची ताकि मुझे धमकाकर पैसे मांग सको। हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी मोहब्बत में मर जाऊंगा? होशियार समझते हो खुद को? तुम पैसे नहीं दोगी? तुम्हारी तस्वीर वायरल हो जाए यही चाहती हो क्या? तुम्हारी मर्जी, जिसे मन करे भेज दो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे बैग में क्या है? छोड़ो छोड़ो मेरा बैग। तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? छोड़ो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दे दो मुझे, दोबारा नहीं पूछूंगा। दे दो मुझे रिकॉर्डिंग, वरना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? ठीक तो हो ना तुम? हाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, बताओ। ठीक हो ना? अच्छा हुआ इंसिजन पहुंच गया और उसने तुम्हें बचा लिया। चल, उठो यहाँ से, आराम से। इसे पुलिस के हवाले करो। चलो सीसी। चलो। तुम वहाँ अचानक कैसे पहुंच गए? मुझे वहां तो पहुंचना ही था। तुम खुद को बहुत बहादुर समझती हो जो फिर से उससे मिलने चली गई। पिछली मीटिंग की फोटोज थी उसके पास, वायरल कर देता तो तुम्हें नुकसान पहुंचता। तुम बहुत बहादुर हो या बेवकूफ हो? गलती हो गई, मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती, मगर तुम तो इतनी बेवकूफ नहीं हो। तुमने उसे मीट करने के लिए भी कहा और सबूत के तौर पे तुमने रिकॉर्डिंग भी कर ली। अगर उसकी गाड़ी आधे रास्ते में खराब ना होती तो तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। बेवकूफ तो हूं ही ना मैं। स्मार्ट होती तो कभी उसे पसंद ही नहीं करती। तुम रिलेशनशिप्स में बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो। शुक्र करना चाहिए तुम्हें, तो वक्त पर उसकी औकात पता चल गई
आइंदा किसी से इतनी जल्दी अटैच मत होना। वो तो होना भी नहीं चाहती, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है। किसी को पसंद नापसंद करना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता इंशिचन। जितना पसंद करते हैं उतना ही उसे खोने का चांस बढ़ जाता है। जब पसंद ही ना हो तो खोने का दर्द भी नहीं होता। कभी किसी से प्यार नहीं किया? ये सवाल कहाँ से आ गया? तो ये बताओ, अगर प्यार होता है तो क्या होता है? प्यार दरअसल हाँ? प्यार उस वक्त होता है जब इंसान किसी के बहुत करीब होता है और उसके दिमाग पे वो इंसान हावी हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांसें दौड़ने लगती है, हथेलियां पसीना पसीना हो जाती है और चेहरे पर क्या अभी जोर जोर से दिल धड़क रहा है तुम्हारा? नहीं। नहीं धड़क रहा? ये तो ठीक नहीं है। देखो, साइंस के मुताबिक जब हम ऑपोजिट जेंडर के करीब जाते हैं तो ऐसा होता है। हर इंसान जब ऑपोजिट जेंडर के करीब जाता है तो उसका दिमाग उसे कुछ इशारे करता है। ये अंदर से होता है, प्यार से इसका लेना देना नहीं है। साइंस ये भी कहती है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसे खोने का डर भी नहीं होता। अब जबकि तुम्हें प्यार नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती हूँ।